नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। सत्यलोक आश्रम की मैनेजमेंट की करतूतों को लेकर आज हम एक ऐसा खुलासा करने वाले हैं। न केवल सत्यलोक आश्रम की मैनेजमेंट से जुड़े हुए भक्त बल्कि हरियाणा और देश भर से देख रहे अन्य लोगों के पैरों तले की जमीन है वो खिसक जाएगी। आप सभी ने सुना है कि कबीर जी का एक दोहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। लेकिन सत्यलोक मैनेजमेंट की कारगुजारियां ऐसी हैं कि भूखा रहना पड़ रहा है सत्यलोक आश्रम से जुड़े हुए लोगों को। ये पूरा मामला है हिसार, जिला हिसार, हरियाणा के आदमपुर से चुली खुर्द कोई गांव है और वहां से साधु दास नाम के भगत से जुड़ा हुआ मामला है। और 15 जनवरी 2014 से ये भक्त है संत रामपाल जी महाराज से जुड़े थे और 17/10/2025 को इनके घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। पूरा का पूरा सामान जलकर तबाह हो गया। स्क्रीन पर आप देख पाएंगे कि किस कदर पहले गुलजार था घर और बाद में पूरा का पूरा घर तहस नहस हो गया। सत्यलोक आश्रम की तरफ से वहां पर उनके तनखैया पत्रकार भी आए थे। जोर शोर से अन्य भक्तों की और हरियाणा के अन्य लोगों की सिंपैथी बटोरने के लिए, गांव की सिंपैथी बटोरने के लिए बड़े बड़े दावे किए गए थे। लेकिन ये कहानी जब आप साधु दास के जुबान से सुनोगे तो आपको रोना आ जाएगा। 1000, 2000, 3000, 5000 करोड़ रुपए के बांटने के दावे करने वाली सत्यलोक आश्रम ने इस दुख की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज के परम भक्त के साथ जो किया है उसको लेकर आप यकीन नहीं कर पाओगे। और सत्यलोक आश्रम की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि हम गुरुजी के आदेशों का पालन करते हैं, गुरुजी के आदेशों के बिना मैनेजमेंट में एक पत्ता तक नहीं हिलता। इन्हीं साधु दास ने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की थी और संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दिया था कि भक्त का घर पहले से भी अच्छा बनाइए। लेकिन मैनेजमेंट की कारगुजारी ऐसी थी, सतगुरु रामपाल जी महाराज के आदेशों को ताक पर रखकर धर दिया और ज्यों का त्यों साधुराम अपने गमों को, अपनी दुख तकलीफों को बताए तो किसके आगे बताए। अब गांव वाले साधुराम का मजाक उड़ा रहे हैं कि आपके गुरुजी के बारे में दावे किए जा रहे हैं, हजारों करोड़ों रुपए की राहत सामग्री दे रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, आप तो इतने पुराने डिब्यूटी हैं, आपका क्यों नहीं हुआ। ये बताते हुए फोन पर साधु दास है वो रो पड़ते हैं। अभी कुछ ही देर के बाद है हम उनको फ़ोन करेंगे और वो बातचीत को आप सुनना। क्या साधु दास का यही कसूर है कि वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा, या साधु दास का ये कसूर है कि वो उस मैनेजमेंट से जुड़ गया जिसने उसके दुख, उसके दर्द में मुंह फेर लिया। आए आश्रम के तनखैये पत्रकार आए, लेकिन उस दर्द को केवल कैमरे में कैद किया, लोगों को दिखाया, झूठे आश्वासन दिए। आज वो वीडियो भी चैनल से डिलीट कर दी उन्होंने और साधुराम का दर्द आज ज्यों का त्यों है। वो दर्द आज नासूर बन चुका है और आप उन तस्वीरों को देख भी पा रहे हैं, वो वीडियोस भी हैं और आप स्क्रीन पे देख पाएंगे कि जो लाल धागे में लिपटे हुए ये 5 जो देख रहे हैं आप गोल गोल, जो सत्यलोक आश्रम से जुड़ा है वो इसे आसानी से समझ जाएगा कि पाठ जब करवाया जाता है तो नारियल के साथ ये चीज़ें दी जाती हैं। ये उस बात का सबूत है कि इन्होंने ज्योति के भी पैसे दिए, पाठ के भी पैसे दिए। स्क्रीन पे आप वो पर्चियाँ भी देख पाएंगे जो आश्रम की तरफ से दी जाती है। ये पर्ची नंबर 34887 पाठ सेवा 4/6/2023 को, नाम साधुदास, चूली खुर्द, हिसार, 15,000 रुपये, 21,000 रुपये का था, 15,000 इन्होंने जमा करा दिए थे और 11,000 रुपये बाद में दूसरी पर्ची में है। ऐसी ऐसी काफ़ी सारी पर्ची हैं, आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। ये पहली बार सत्यलोक आश्रम की कारगुजारियों का प्रूफ के साथ हम लोग दिखा रहे हैं और
अब हम फोन मिलाते हैं। आप सिहर उठेंगे साधु दास की ये कहानी सुनकर। हेलो सत साहेब। अच्छा, आप आदमपुर चुली खुर्द से साधु दास बोल रहे हैं जी? हाँ जी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े थे, और हमें जैसे पता चला है कि सत्यलोक आश्रम की तरफ से दावा किया गया था कि आपके घर में शॉर्ट सर्किट हुआ था, लेकिन सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम साधु दास है जी। मैं गांव चूड़ी खुर्द का रहने वाला हूँ जी। जिला हिसार है जी, तहसील मंडी आदमपुर है जी। हमें जैसे पता चला है कि आपके घर में आग भी लगी थी। आप संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? मैं जी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ा था 2014 वो दूसरा महीना और 15 तारीख जी। आपने मतलब जो पाठ सेवा की और दान सेवा की जो पर्चियां दी हैं, इनमें कितनी सच्चाई है जो हमारे पास हैं? ये तो आपके सामने है जी। मैं आपको ये भी दिखाई हूँ, जो वो है ना गोल गोल गिंडी सी। हाँ जी, हाँ जी। उसका मेरे को नाम तो पता नहीं है जी, क्या होते हैं वो। हाँ, ये पाठ के दौरान शायद दी जाती हैं। हाँ, ये पाठ के दौरान दी जाती है जी। ये कुछ तो मेरे को पाई नहीं। और ये जो प्रसाद लाते हैं ना पर्चियां, उनको जमा करवाते हैं जी। तब ये इसमें देते हैं कुछ छुहारे, अखरोट, नारियल, ऐसा 2 किलो सामान देते हैं जी। इसका मतलब आप 2014 से जुड़े हैं, तो आप काफी पुराने भक्त हैं जो सत्यलोक आश्रम से जुड़े हैं सर। बहुत बहुत पुराने भक्त हैं जी। हम यहाँ हमारा गांव चूड़ी खुर्द है, इसमें एरिया में कोई नहीं था जी जब आप जुड़े थे। हाँ, हमने बहुतों को जोड़े जी परमात्मा की दया से। आपने दान भी किया, आपने और लोगों को भी जोड़ा परमार्थ के रास्ते पे, परमात्मा के रास्ते पे। तो जो आपका घर जो ये पूरा जलकर राख हुआ, ये पूरा मामला क्या है सर? ये जी, मैं 17 तारीख और 10वां महीना, अपने पास एक टाटा एस है। मैं किसी भगत की बुकिंग पर गया था, और जो भगतपति है वो निबली में कुछ घर की सफाई कर लो जी। अपने मोटरसाइकिल थे 2 भीतर, तो मोटरसाइकिल बोली ये बाहर निकाल दो। तो मैं कहा जी रहने दे, किसी सफाई अपन के सफाई का करना, बोले काट दो, मेरा जी करे तो कर लिए भाई। वो 2 मोटरसाइकिल बाहर काट दिए, और सामान कटवाने के लिए वो पड़ोसियों के पास अपने जो साथ में घर है वहां गई हुई थी। और वहां एक लड़की है, अपने जो चाचा लगते है, जो धर्मा सारण है जी। तो वह बोली के भाभी जी मैं कटवा दूंगी, आप 2 मिनट में बैठ जाओ, मैं कपड़े धो लूं। तो पीछे से कोई शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। वो वहां बैठी थी, मैं बुकिंग पर गया हुआ था। आग लगने के बाद पड़ोसी बाज के आए, बोला भक्तों क्या कर रहे हो भाई? तो आपका धुआं लिकड़ा, घरे कोई आई नहीं। ये पड़ोसियों की जारी थी। जब फिर पता चला हमारे गाँव के सरपंच साहब, उनका हमेशा में घर है हमारा जी गली में ही, तो वो भी घर पर नहीं था। उसको मेरे को तो बताया गया कि भी जो वो सरपंच के घरवाली है, उन्होंने फोन किया। वो गांव चूड़ी में गया हुआ था। वो अंता रास्ते में ही आते आते फायर ब्रिगेड को फोन किया। फिर गांव वाले इकट्ठे हो गए, गांव वालों का भलाओ, पड़ोसियों का। उन्होंने मान लिया जल तो गया, फिर भी उन्होंने कुछ सामान जो बैटरी है हो रही है जलती आग में ही काटे थे। जो आपका जो आशियाना है मतलब पूरी तरीके से जलकर राख हुआ, उस वीडियो में भी साफ साफ उस फोटोज में हम देख सकते हैं। बिल्कुल जल के नष्ट हो गया जी। अच्छा, अब मुझे जहां तक पता चला है, क्या इसको लेकर आपने संत रामपाल जी महाराज से ये अरदास की थी घर के लिए, और क्या उन्होंने आदेश दिया था मैनेजमेंट को कि ऐसे ऐसे भक्त का घर जो जला है वो बनवा देना चाहिए? वो मैनेजमेंट ने उस आदेश का पालन नहीं किया। इसके बारे में कितनी सच्चाई है इन दावों में? देखो जी, मैंने पहले तो गुरुजी से बात नहीं की। पहले मैं जो ये गांव में पाइप देते हैं ना, हाँ, उनको
पाइप दीवाने गया था आग लगने से पहले, जी। गांव चोड़ी कला में जी, ठीक है जी। और ये आग लगने के बाद में फिर मैंने सोचा भी गुरुजी सबका ही कर रहे हैं, कोई पाइप देनी है, किसका मकान बनवाना है, तो अपना घर जल गया, गुरुजियों से बात कर लें या प्रार्थना लिख के भेज दें। तो मैं गया था बरवाड़ा जी, और सरपंच साहब भी मेरे साथ गए थे। सरपंच साहब मेरे साथ गए थे, उन्होंने आपकी जो वो पैड होती है ना, वो पर्चा, उस पर लिख के दिया भी ये हमारे गांव का साधुदास बहुत पुराना भगत है, और ये कोई साई पर गया हुआ था बुकिंग पर, और पीछे से आग लग गई, इस गरीब का बिल्कुल जो घर है वो जल के सवा हो गए। तो ये लिखने के बाद में जो अमन दास है उनको दिया ना, तो उन्होंने वो पर्चा उस सरपंच को वापस दे दिया। बोले सरपंच साहब इसकी आपकी जरूरत नहीं है, ये तो हमारा भगत है, इसका तो फटाफट बनेगा, तो आप दोबारा और लिखो। तो एक मेरे साथ भगत और गया हुआ था, तो उसने भी वो दोबारा लिख के पर्चा सरपंच वाला वापस दे दिया, वो उनको फिर दे दिया। तो मेरे भगत जी उन्होंने ऐसा व्यवहार किया ना, सरपंच की भी बेइज्जती करी, भाई आपकी जरूरत नहीं है। तो मेरे को कुछ शक हुआ, मैं कह रहा ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, मेरे वो बेईमाना लगा लो या भाई मेरे मन में फर्क हुआ भगत जी। फिर मेरे को ये लगा कि भाई आप परमात्मा से बात करूं तब मेरा शांति हो। तो भगत जी मैंने गुरुजियों से वहां जाके कुछ ये अन्नपूर्णा मुहिम का जो मकान बनते वो काम चल रहा था। मेरे को किसी भगत ने बताया कि 4 बजे फोन आएगा, ये इस बात का मेरे को भी पता है, क्यों हम जाते थे, ये लोगों के जो मकान बनते हैं वह हम फ्री में ही काम करवाते थे भगत जी, और साथ में गाड़ी भी ले जाते थे। तो भगत जी वहां गए, वहां मैं प्रिंकल दास है उसको मैं बताया भगत जी ये बात होगी, उनको पता तो था ही। तो बोले भगत जी कोई बात नहीं, गुरुजियों से बात कर लो। वो इतनी बार में भगत जी गुरुजियों का फोन आ गया। मैंने कहा परमात्मा ये बात हो गई, दास का सारा घर जल गया और भगतमती रो रही है। बोले बेटा जान बची तो ना खो पाए, फिर क्या बात हुई, कोई बात तो नहीं, परमात्मा की भक्ति करो। और प्रिंकल भाई यूं काम कर बेटा, भगत का पहले से घर बढ़िया बना दे, और जो जले वो सामान पहले से ज्यादा कर दो। अरे बेटा क्यों घबराओ, घर पहले से ढाटा भर देंगे। वहां से मैं आ गया भगत जी। आने के बाद में वो फतेहाबाद जिला है, वो प्रिंकल दास ने हिसार ये कोऑर्डिनेटर है कि मेरे को तो पता नहीं, मनोज दास इसके पास वो जो वीडियो रिकॉर्ड है वो सेंड कर दी। मैं बोला भगत जी ये तो पहले इनको पता है, ये तो संभाल ही नहीं रहे, बोले आप इनसे बात करना। तो मैं मनोज ने मैं कह रहा भाई एक बात था, आगे तो देखो आ रही यार, आए नहीं आप हमारे को घर में। बोला भाई साहब टाइम नहीं लगेगा, टाइम लगेगा तब आ जाएंगे। मनोज दास जो महाराज जी के छोटे बेटे हैं वो नहीं, जो मनोज है सीसा का, अच्छा सीसा, शायद गुरुजी के लड़के नहीं है ये। और अमन दास इसको मैं जानता नहीं, ये रोहतक के कहाँ के है। हाँ हरियाणा कोऑर्डिनेटर है अमन दास, हरियाणा कोऑर्डिनेटर। तो इन के बाद दूसरे या तीसरे दिन मैंने फोन कराया भगत जी, तो इन्होंने जवाब दिया कि गुरुजी ने कहे कि रामजादा ऐसे ही करता है, इसका कोई जरूरत नहीं है। मैं बोला भगत जी ऐसी बात, गुरुजी भगवान है वो, उन्होंने मैं बात करी तब उन्होंने ये बात कही, तो दोबारा ऐसी बात नहीं बोलेंगे वो। और बोले आपके पास तो मोटरसाइकिल है, टाटा हैस है। तो मैं बोले भाई ये किस्तों की है, जो भी मैं साधन ले आया हूँ, मैं आश्रम में फोन किया हूँ, फोन करवाने के बाद में 25,000 रुपए पाट के दिए मैं हर साधन के, और इनकी किस्त भी भरता हूँ। मेरे परमात्मा की दया से सब कुछ है, लेकिन अब मेरे यह जो झूंपड़ी है इसमें आग लग गई। मैं आपसे ये नहीं कह रहा मेरे पास साधन नहीं, साधन है ही, गुरुजी ने साधनों में तो नहीं किया ना। अच्छा इन्होंने ये कहा कि गुरुजी ने कहा है कि ये हरामजादा तो इसी तरह करता रहता है। हाँ ये बात कही है, और जबकि मैं जेल में भी मेरी गुरुजियों से बात हुई है, मेरे बहुत लाड करे भगत जी। गुरुजी को लेकर तो शायद कोई यकीन ना करे कि संत रामपाल जी महाराज भी कभी ऐसा बोल सकते हैं। नहीं भगत जी, गुरुजी कह नहीं सकते ऐसे जी। गुरुजी अंतर्यामी है, मेरे को ये भी पता है भगत जी कि जो गुरुजियों ने कहा नहीं कि बेटा तेरा जाओ भी प्रिंकल दास इसका पहले से ज्यादा घर भर दो, और बेटा घबराने की जरूरत नहीं। तो मेरे को ये भी विश्वास है, इन्होंने तो जो चाल चलाई है वो चल गई, पर बाकी भगत जी मालिक तो करेंगे। तो जब और इन्होंने क्या क्या इस मुद्दे पर आगे आप बता रहे थे उसे कंटिन्यू कीजिए। मैं भगत जी धनाना आश्रम में भी गया जी, तो इन्होंने ये कहा कि भाई आप
हमको पता चले कि आप गुरुद्रोही हो, पवन से मिले हो। अच्छा। मैं बोला भगत जी फिर मेरे को वहाँ आप मेरे को बुरा बताओ, मेरे को रीस आ गई भगत जी। मैं बोले भाई आपको कौन गुरुद्रोही बता रहे हैं, कौन पवनदास है? मैं तो भाई साहब से किसी मिले ही नहीं, जानता ही नहीं, मेरी बात कराओ। तो उन्होंने बात भी नहीं कराई। बोले कोई बात नहीं भगत जी, आप मिले नहीं हो तो फिर क्या बात है? बोले आप परमात्मा से माफी मांगो। मैं किस चीज की माफी मांगू बताओ? परमात्मा से 100 बार मांगू, मेरा ही घर जला, मैं क्या किस चीज की माफी मांगू? माफी मांगू आप, मेरी परमात्मा से बात हुई है या मेरी दोबारा बात कराओ, मेरी संतुष्टि हुई जी। तो इन्होंने भगत जी ये बात नहीं की। तो मैंने ये जो पर्चियों वाली दान वाली बात है, आज तक हमारे गाँव में आगे पता कर लो, किसी को नहीं बताई थी। मैंने तो ये जो शब्द लिया हूँ यही कहा हूँ कि ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने दिया। आज भी पूछोगे तो आपको गांव में एरिया में यही बताएंगे। तो मेरे को भगत जी इन्होंने यही शिक्षा दी थी कि भगत जी अगर आपने जो दान किया है, पहले की बात है, अगर जो यूं कह दिया मैंने दे दिया तो आपके सिर पर मार पड़ेगी, आपको ये मुझे दूध पकड़ के ले जाएगी। मैं डरता बताता अपनी भगत जी ये आग लगी है नहीं जो मेरे को रीस आई है। माँ जी परमात्मा से ही बात करेंगे फिर, भाई मालिक आपने तो ये कहा था इसका घर बन जाए, तो आपका ये कहना नहीं माना तो मैंने आपकी दान वाली बात बता दी जी। तो इन्होंने जो सतगुरु महाराज का, आपके गुरु का जो आदेश था, उस आदेशों की भी मैनेजमेंट ने धज्जियां उड़ा कर रख दी। बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी जी। और जी बताइए। और ये एक चीज की और मेरे को धमकी दे रहे थे जी। बोलिए आपकी नो एंट्री हो जाएगी, पीड़ा पर्चा आ जाएगा। तो मैं कहा साधु दास एक गरीब घर में जन्म जरूर लिए, भगत जी आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। एक बार मरना है, एक बार जीवन मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा पीड़ा पर्चा तो 17 तारीख को आग लगी उसी दिन ही आ गया था जी। ठीक है। अच्छा ये बताइए आप, जो ये पीले पर्चे का बहुत सारा जिक्र होता है, ये पीले पर्चे का डर क्या है? जो मैं भक्तों के अंदर देखता हूँ बहुत डरते हैं पीले पर्चे के नाम पर। भगत जी मेरे को तो ऐसा लग रहा है भाई आप वैसे राजनीति की बात नहीं करते जी। मेरे तो दिमाग में ये बात है, जैसे कोई सरकार के खिलाफ बोलता है वो तो होता है देशद्रोही। ठीक है जी, आपका हक मांगे। और इन्होंने ये एक षड्यंत्र बना रखा है कि इनके जो खिलाफ बोलेगा, इनकी कोई सच्चाई उजागर करेगा तो इन्होंने पीले पर्चे का डर बिठा रखा है जी। आपकी नो एंट्री हो जाएगी। उस नो एंट्री के बाद मतलब क्या फर्क पड़ता है आप लोगों पर? ये कहते हैं आश्रम में नहीं आने देंगे जी। अच्छा साधुदास जी मुझे ये बताइए कि हरियाणा में हर कोई आदमी जानता है कि अगर एक आपके पास छोटा हाथी का बच्चा वगैरह आप चलाते हो क्या? हाँ जी, ये अपने किस्तों पर है। अच्छा किस्तों पर है। अच्छा ये बताइए कि हरियाणा में हर आदमी जानता है कि मतलब आप अपना दिहाड़ी मजदूरी एक तरीके से करके अपना पेट पाल रहे हैं। खूब जानते हैं भगत जी, खूब जानते हैं जी। अच्छा ये बताइए आप, तो ये जो आप दान करते थे, आपने काफी सारा दान भी किया है परमात्मा के नाम पर, तो एक दिहाड़ी मजदूरी करके मतलब आप इसका मतलब आपने तो बड़ी मशक्कत से वो पैसा जोड़ के दान में किया है, आपकी तो खून पसीने की वो कमाई थी। भगत जी 2 रुपए ब्याज के लेके भी किया है, जो ब्याज वाले अभी तक मांगते हैं पैसे। अच्छा जो पाठ और जो आपने बाकी दान की जो सेवा की है। हाँ भगत जी इन्होंने ये शिक्षा दी थी जी कि एक हिसार के अंदर ऑटो वाला है। अच्छा। ऑटो वाले का जो किस्तों का जो लोन था वो पूरा हो गया, उसने दोबारा लोन लेके इकट्ठे आश्रम में 2 लाख रुपए दे दिए, ऑटो चलाता है वो। तो आप क्या नहीं कर सकते भगत जी? देखो कि ये ऐसी प्रेरणा करते हैं भक्तों के अंदर जी। ये कौन करता है ऐसे? ये भगत जी ये भक्तों में फैलाते हैं बात। अच्छा। भक्तों के अंदर जिक्र करते हैं और वो फिर एक दूसरे के आगे करते हैं। मैं तो समझ गया भगत जी क्या पता ये आग कोई भलाई नहीं लगी हमारे। और भगत जी आप यहाँ आके पता करोगे नहीं जी, तो आपको दोनों गांव में, हमारा गांव चूड़ी कला और खुर्द साथ में मिलता है ये जी। सरपंच 2 है, पंचायत 2 है इनकी। बाकी आप आगे पूछोगे नहीं तो आपको ये बताएगी भी ये बहुत पुराना कट्टर भगत है जी। हाँ वो तो आपसे बात करके भी लग रहा है, और आपने जो चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं वो उसके पुख्ता सबूत हैं। अच्छा ये बताइए कि जो सतलोक आश्रम में जो लोग दान कर रहे हैं, आप दान के प्रति इतने जागरूक हैं, ये इतना दान आप मेहनत मजदूरी करके या ब्याज पे भी उठा के, ये किस प्रेरणा से मतलब आप लोग करते हैं? ये भगत जी ऐसे बताते हैं
कि जैसे बोले 5 यज्ञ होते हैं, जी दान धर्म और ये जो ये 5 यज्ञ बताते हैं हवन, जी इससे करवाते हैं ये। और एक और भक्त जी मेरे को तो शंका हो रही है, कभी हमने ये बताते हैं कि गुरुजी ऐसे बताते हैं आपने कार की, कोठे की, बंगले की सोच नहीं करनी है, तो मेरे को तो शक ऐसे हुआ भक्त जी जो दास का घर जला जी 17 तारीख 10वां महीने को, जब तो इन्होंने मनोज दास है, मैंने बोला भाई आपका नामखंड है, मैं कहा तेरे को कैसे पता चल गया भाई नामखंड है, मेरा घर जल गया। तो मैं कहा भाई मनोज मेरे को ये बता, जो मार्बल सिटी के अंदर गुरुजी की लड़की का मकान है और उसमें करोड़ों का माल जला है, मैंने सुना उनको उन्होंने ही कोई औरों ने उनको निकाला है, उनकी जान बची है मसा मसा। तो वहां भगत जी आप यूं कह रहे हो कि भी ये तो परमात्मा की लीला है, तो वहां मालक की लीला है, यहाँ नामखंड है, नामखंड है। तो आप ये बताओ मेरे को, संत रामपाल जी महाराज आप हो या संत रामपाल जी महाराज जो 2 नंबर जेल के अंदर बैठे हैं वो है? मैंने इनको बहुत फटकार लगाई भगत जी मैं, और वो जो बलवान मास्टर जी है ना वहाँ भिवाड़ी आश्रम में जी, उनके पास भी मैं गया था। मैं कहा भगत जी गुरुजियों में जो ये आदेश है उनकी ये धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो भगत जी मेरे को तो एक बात समझ में आई है कि नीचे से लेकर ऊपर तक ये सब मिले हुए हैं, इन्होंने एक षड्यंत्र बना रखे हैं। और मैं तो ये लिखता हूँ, मेरे आपको फेसबुक पे बहुत कमेंट पा जाएंगे, मैं कहता हूँ रे संगत वालों आपकी आंख खोलो, जो मेरे आस पड़ोस के जो भगत भाई है मंडी ब्लॉक में बहुत है, और जो मैं बात करी थी वहां भी 150 भगत थे, उनको ये पता है गुरुजियों ने आदेश दिए। मैं को इनसे ये तो पूछ लो संगत वालों से कि जो भगवान ने आदेश दिया था उसका क्या हुआ, और ये इनको पीले पर्चे का डर दिखा रखे। अच्छा साधुदास जी मुझे एक चीज और बताइए कि जब आपने नाम लिया, मैंने ऐसा सुना है कि संत रामपाल जी महाराज अपने भक्तों को राजनीति से दूर रहने की शिक्षा वो देते थे। हाँ जी। आज आश्रम में भी बहुत सारे राजनेता आते हैं और मुझे ये भी पता चला है चुनाव के दरमियान भी गुरुजी का आदेश बता के या रैलियों में भी गुरुजी का आदेश बता के भक्तों को भेजा जाता है। इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या महाराज जी राजनीति से दूर रहने की शिक्षा अपने भक्तों को देते थे और आज क्या हो रहा है? महाराज जी आश्रम में होते थे ना भगत जी, तो मैंने 2014 में नाम लिया हूँ, पहले का तो मेरे को पता नहीं जी। वहाँ इतनी तक थी, अगर कोई राजनेता है ना उसकी आश्रम में एंट्री नहीं थी। अच्छा। हाँ, और जो अभी है नहीं भगत जी, आपको एक और गुप्त बात बताऊं मैं, हमारे गांव में सरपंची का इलेक्शन हुआ था। अच्छा। और गुरुजी के लड़के को वहाँ जो एक जेल वार्ड है हमारे गांव का है, उन्होंने कहा था कि आपके भगत है वहाँ, तो आप मेरा भाई खड़े हैं तो सरपंची के बारे में आप कह देना अभी वोट दे दे। तो ये मेरे पास फोन आया था हिसार से, और ये मेरे को आप कभी भी मान लो आप सामने कर लेना, ये मैनेजमेंट वाले जितने भी है मैं उनको सामने बता दूंगा ये बात जी। हाँ, और 2019 में कांग्रेस पार्टी के लिए इन्होंने पीला पर्चा निकाला था, और अभी के लिए ये जो बीजेपी का चुनाव था इन्हों को वोट दिवाए थे भगत जी। और ये मूर्ख इतने हैं, मेरे को तो इन पर रीस भी आती है भगत जी संगत वालों पर, जानबूझ साची इंतजार करे झूठे से ने ऐसे की संगत प्रभु सुपने में ना दे। इनको जानबूझ के ये मान लो जो सच्चाई है उसको तजड़ लग रहे। मैं इनसे पूछता हूँ कि भैया हमने कहा कि नहीं कहा, ये जो वोटों के लिए ये कहने लगे, परमात्मा तो ऐसे कहते हैं कि अगर घर का भाई खड़ा हो जाए नहीं उसको वोट दे दे, उसकी सपोर्ट नहीं करनी है, उसके साथ गांव में नहीं फिरना है। बताओ, तो ये बात है भगत जी। और क्या हमें ऐसा पता चला है कि जो समाज है वो आपको ताने देता है, आपके गांव के आसपास के लोग, कि आपके आश्रम वाले तो दावा कर रहे हैं कि इतने लोगों के घर बना दिए, हजारों करोड़ की राहत दे दी, आपका घर जलकर राख हुआ, आपका क्या हुआ? क्या आप लोगों को इस तरह के ताने दिए जाते हैं? ताने दिए जा रहे हैं भगत जी। यहाँ आश्रम से कुछ लोग आए भगत जी, भगत आए तो जैसे हमारे घर में मांझा गुदड़े जो भी है शोर छोड़िए सब जल गए, राख हो गए। तो हमारे गांव के पास एक मराना है 6 किलोमीटर, वहां से कुछ भक्तों ने
मेरे पास शोड़ मांझे ले आके छोड़ दिए। जी। तो ये 2-3 दिन बाद में आए। जी। आग लगने के बाद में शायद 10-15 दिन भी निकल गए होंगे। तो आने के बाद में एक लेडीज थी, मेरे को पता नहीं कौन ही वह, मैं यहाँ था नहीं, मैं बुकिंग पर गया हुआ था। जी। तो इन्होंने क्या है, आपके मांझे बच गए, आपके फलानी चीज बच गई। जी। तो गांव के सरपंच और हमारे पड़ोसी थे, उन्होंने कहा कि आप ये कह रहे हैं इसकी यह चीज बच गई, इसकी यह चीज बच गई, ये जो है ये तो पड़ोसियों ने लाके दिए इसको मांझे दिए। मांझे क्या होता है जी? मांझे क्या होता है, थोड़ा सा आप समझाएं तो। बिस्तर, ये खाट, होती अच्छा है, मंजी, चारपाई। ठीक है जी, हाँ, मंजी बोल चारपाई देते हैं। हाँ हाँ हाँ, मंजी बोलते थे हम जी। ठीक। तो उन्होंने भी इनको धमकाया भगजी। जी। फिर बोले आपके पास ये छोटा हाथी है, मोटरसाइकिल है। तो ये हमारे जो पड़ोसी है ना, उन्होंने कहा था कि ये जिंदल की फैक्ट्री का मालिक है जी। ठीक है, इसका घर जला हुआ है, इसे आप बनाओ तो ठीक है, वरना यहाँ 5 किलो चीनी लेकर मत आना। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये भगजी वहां जाके ज्यादा वकालत करी, तो इन्होंने गांव वाले सरपंचों ने इन्हें धमकाया और था जी। हाँ। फिलहाल मतलब जो देखिए, आपके बच्चे भी हैं, आपकी धर्मपत्नी भी है, आप लोगों के साथ ऐसा हुआ, तो एक परिवार के तौर पर मतलब आप कैसा महसूस करते हैं कि आप लोग क्या सोच के जुड़े और मतलब किस तरीके से चल रहा है? एक परिवार के तौर पर आप कितना टूट चुके हैं इस घटना के बाद? जी, टूटे के को मैं इतना टूट चुका हूँ कि जो अपने 2 बच्चे हैं जी, मैं उनको भी ये कहता था पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है, आप माला काटो जी, परमात्मा सतलोक में ले जाएगा जी, ठीक है। अब वो ही न्यू कहते हैं बच्चे मेरे को कि पिताजी आप ये कह रहे थे माला काटो, आपको सतलोक में ले जाए, सतलोक में तो आप कद जाओगे, अपना तो घर है झूपड़ी और बड़गी जी। और इसकी गुरुजियों की जो परमात्मा धरती पर आ रहे हैं, उनकी ये मैनेजमेंट आए कौन चलन दे, तो सतलोक में ये कैसे ले जाएंगे? ये वो तो अंतर्यामी, उनको पता नहीं है, इन मैनेजमेंट वालों को धमका नहीं सकते भाई ये कैसे कर रहे हैं। आपकी सुन के मैं भी मतलब अंदर तक हिल जा रहा हूं, तो मैं समझ पा रहा हूं कि आप लोगों पर क्या बीती है। तो ये जो मैनेजमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि ये लोग दावा करते हैं बिना सतगुरु महाराज की आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिल रहा, ये इस तरह के दावे करते हैं, तो आप क्या सोचते हैं? ये बेमतलबी बकवास है भगत जी। इन्होंने ये एक बिल्कुल 1001% धंधा बना रखे। शादी होती है, 2 बच्चों की रमैनी होती है, ये ऐसी उन पर प्रेशर डालते हैं कि लड़की वाले 2 पार्ट लगवाएं, लड़के वाला 2 पार्ट लगवाएं। ये दावा किया जा रहा है कि फ्री में हो रहा है सब कुछ। कुछ नहीं हो रहा भगत जी, फ्री में। मेरे पास सबूत है, सार नाम लेने गया था, 25,000 रुपए के 2 पार्ट लगे, 25-25 के। आप कहां से लाएंगे फिर 2 सदस्यों का 50,000 रुपए? आप सार नाम लेने गए? मैंने तो सतलोक में जाना था, हमने तो कुछ ब्याज पर लेकर कुछ ये छोटे हाथों की कमाई से कर करके दे दिए। घर बनाने की सोची नहीं, घर का हाल देखो तो ऐसा भूंडा है। अब मेरे को ये जो कुछ गिने चुने भगत है जो वहाँ खाने के लिए जाते हैं, वहाँ कुछ देते तो हाथ नहीं। हमारे गांव में भी है ऐसे भगत, तो मैं उन्होंने कहा भाई मैंने तो लाखों रुपए लुटाए वहाँ। अच्छा। आपको क्या भाई थाने रीस क्यों आवे? थाने रीस की मैं देव हाथ कौन था, मैं तो दे रहा क्यों जब मैंने रीस। अच्छा आप ये बताइए आप साधु दास जी कि सतलोक के नाम पे, सारनाम देने के नाम पे पाठ का लिया जाता है, क्या भक्त ऐसे होते हैं वाकई में कि सारनाम देने का अगर ये 2 लाख रुपए लेने लग जाएं तो क्या भक्त फिर भी देंगे? भगत जी कोई देना रहा वो तो दे ही सके, बाकी मैं तो जो यहाँ जोड़े हूँ नहीं भक्तों को, अब मेरे को आगे जो बूढ़ी ढेरी लुगाइयां हैं वो उड़मा देती है, कोई मौसी है, कोई ताई है, कि बेटा तुमने हमको वहां फंसाया। उन्होंने कोई 10,000 कोई 5,000 जो जोड़ती है पेंशन की, और जो बूढ़ा पेंशन मिलती है, हाँ जी, तो वह भी उन्होंने आश्रम में दान कर दिए भगत जी। उनकी ऐसी हालत बना रखी इन्होंने। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि भैया समय रहते जाग जाओ। मैं भगत जी 2001 में संत राम रहीम से नाम लिया था। अच्छा। हकीकत की बात है भगत जी, वहाँ इतना लूटा नहीं जाता था जो ये 2 गुरमीत राम रहीम जी के यहाँ। हाँ, वहाँ लूटा नहीं जाता था। हाँ ठीक है, उनका एक धंधा है, उनकी दुकान है, दुकान से मोल सामान मिलता है। फिर बाकी इनसे अच्छा तो वही है भगत जी, मोल तो ले ले सामान, कोई कंडीशन तो नहीं आप इतने दे दो। अच्छा। शादी तो वहां भी होती है लड़कियों की,
अच्छा, उस पंथ को छोड़ के, धन धन सतगुरु को छोड़ के आप गुरु महाराज संत जी के पास आए थे आप? हाँ जी। आप अब इनके अच्छा मुझे ये बताइए, आपको परेशानी इस मैनेजमेंट के लूट के धंधे ने किया या संत रामपाल जी महाराज जी में कोई कमी है? आप ये भी बता दीजिए सर। संत रामपाल जी महाराज में कोई कमी नहीं है जी। जी। ये मैनेजमेंट है नहीं, इन्होंने भगत जी भाई इनके ऊपर सर पर काल बैठे हैं। अच्छा। और आप देख लेना, परमात्मा ने जितनी अपने को सांस दी है तो इनका ऐसा हाल होगा, ये याद रखेंगे, देख देगा। ये भगत जी ऐसा बुरा हाल करते हैं, ये जैसे इसी बड़ी बड़ी गाड़ियां निकालते हैं और ये मान लो जैसे ये गाड़ियों में आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आते हैं और हमको कहते हैं कि आपने कारगिर इनकी जरूरत नहीं है, और हमको ये कहते हैं दान का बताना ही नहीं है। अच्छा। आप ये सोशल मीडिया पर और बड़े बड़े एमएलए, सरपंच, जो विधायकों को बुला बुला कर ये बड़ा वो लड़कियों का डांस होता है, वहाँ ये उनको इनाम देते हैं। मैंने देखे कई वीडियो में, पैसे भी देते हैं खूब। तो ये हम नहीं दे सकते? इससे अच्छा तो हम आप दे देते गरीबों को। अच्छा, ये बताइए कि आप 2014 से जुड़े, तो 2014 के बाद से आपकी कंडीशन ये है कि आपका घर जल के राख हो गया। तो ये जो लोग हैं इनकी कंडीशन क्या है? ये तो बहुत महंगी महंगी गाड़ियों में चल रहे हैं। कंडीशन क्या है भगत जी? मैंने आपको गुरुजियों की लड़की का मकाम बताया। ये पहले ये 2014 में ये किस हालात में थे? आज तो मतलब इनका लाइफस्टाइल अगर आप देखेंगे तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कैसे हो रहा है सब कुछ। तब ये भगत जी ये बीगी बिल्ली थे। अच्छा। नहीं था इनके पास जब संत जी थे, जब गुरु जी बाहर थे? हाँ, तब कुछ नहीं था इनके पास। अच्छा। हाँ, और गुरुजी थे वो तो आमी सामी बात हो करती, परमात्मा इनको अब इनको पता नहीं है भगत जी भी परमात्मा अंतर्यामी है, वो वहां भी बैठा आपको देख रहे हैं जी। इन्होंने मेरा तो सबसे ज्यादा भगत जी भाई, आप कह रहे हो नहीं भाई, मेरे को भी अंदर से न्यू महसूस होता है कि भाई ये जो संगत है, बेचारी भोली संगत है, इनका क्या बनेगा? मैं तो इनसे निकल गया, मैं तो परमात्मा आएगा तभी बात करूंगा। अच्छा, ये बताइए कि क्या आप मानते हैं कि जो ये संत जी से जुड़े हुए मैनेजमेंट के लोग हैं आज जिस तरह की लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो बिना मेहनत की बजाय आप लोगों का दिया हुए पैसे पे ये सभी हो रहा है? कितनी सच्चाई मानते हैं आप इस बात में? 1001% है भगत जी। जी। और ये एक बात और बताऊं भगत जी? हाँ जी। ये झूठा दावा करते हैं कि भी जो संत रामपाल जी महाराज के जो ये बेटा बेटी है, ये किसानों के खेत में बैठे हैं और कि जो अब बाढ़ के टाइम आते हैं, ये बिल्कुल झूठी बातें हैं। ये कुछ हासिल करना चाहते हैं, मेरे को तो पता नहीं, या राजनीति में आते होंगे। और बाकी ये महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं। ये सब इनके काम हाई लेवल के चलते हैं भगत जी। ये लोग दिखावा करने के लिए आते हैं। और बाकी जैसे ये अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा मकाम बनते हैं, ये अगर इनको फोटो बनवानी होती हो तो एक एक चक ले गए, और वरना ये तो हाथ ही नहीं लगाते जी। बताओ। अच्छा, ये बताइए कि आपके दिल पे क्या बीतती है जब लोग आपको ताने देते होंगे कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ के आज आपके हालात क्या हैं, तो आपकी मनोस्थिति क्या होती है, आपकी, आपके परिवार की, आपके बच्चों की? तो मतलब क्या चलता है आपके अंदर जब लोग ताने देते हैं आपको? भगत जी, चलता ये है कि जैसे 2014 से जुड़ा था जी है, अब लोग कहते हैं कि तू संत रामपाल जी महाराज की खातिर ऐसे कहता था, ऐसे कहता था। क्यों? जो हमारे गिरी पंथ का एक डेरा है चंडीगिरी का, तो यहाँ एक वो मनसागिरी जी थे, फौजी थे महात्मा, तो उनके साथ मेरी लड़ाई भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि भाई ये आपने पुस्तक बांटी तो आपको ये कर देंगे, ये कर देंगे। तो उनके साथ मेरी खूब लड़ाई हुई थी। उन्होंने कई दिन से वो गाना भी चलाया था, जो वो वहाँ केदारनाथ में बाढ़ आई थी ना, लोग मरे थे। हाँ। उसके नाम पे और गुरुजियों के नाम पर उसके वो सेम गाना निकाला था। हाँ। तो मेरी बहुत गुरुजियों के जो सत्संग लाइन है भगत जी, जो नाम दीक्षा देते हैं, मैं यही कहता था संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में ही एक ये तत्वदर्शी संत है, और कोई धरती पर ज्ञान है ही ना इनके सिवा। तो मेरी बहुत उमंग थी भगत जी, भक्तों को बहुत जोड़ता था, गाड़ी में ले जाता था।
और वो उन उमंगों पर इन्होंने हमारे गांव में या एरिया में मेरे को बोलने जो का नहीं छोड़ा। और लोगों ने मेरी मजाक बनाई है कि ले ले टिंडे ले लिए कितने। मैं एक भी उनको कहूँ भाई गुरुजी ठीक है ये कर रहे हैं गलत सारा गुरुजी। जी, तो इन लोगों का कहाँ ठिकाना बनेगा जब आप जैसे श्रद्धावान की श्रद्धा को इन्होंने तहस नहस कर दिया? क्या मानते हैं आप? ठिकाना बनने लग रही है भक्ति। तो इनके जो संगत जुड़ी हुई है, जैसे आपने सोजत का देखा होगा, वहाँ तो एक बच्चे की मौत हुई है, एक वो जो उसकी माता जी है कौन है वो, उनके भी कोई टाबर टिकर होने वाला था, वो भी मेरे जान में अभी बीमार है, वो झटका लगे। हाँ, आज भी एक्सीडेंट में आश्रम में आए हुए थे राजस्थान के कुछ किसान या जाट नेता थे, तो उनकी भी आज एक्सीडेंट में मौत हुई है। ये भी मामला काफ़ी चल रहा है। अच्छा सर, ये बताइए, ये और मुझे बताइए आप, क्या आप इस पूरे मामले में जो मैनेजमेंट है, क्या वो जातिगत भेदभाव क्या होता है वहाँ पर? क्या आप ये मानते हैं आपके मामले में कोई जातिगत भेदभाव भी हुआ? जातिगत भेदभाव जी, जैसे इनको हमारे जो घर है ना, हाँ जी। इनको पता चला कि भी ये एक दानक समाज से, दानक जाति से बिलोंग करता है जी, तो इन्होंने उस परमात्मा के आदेश को ही खारिज कर दिया इन्होंने, सिर्फ इसलिए कि जातिगत आधार पर आप मानते हैं? बिल्कुल करते हैं भगत जी। परमात्मा के बच्चे हैं, झूठ नहीं बोलते। तो और जो एक और बात बताऊं भगत हाँ जी, हाँ जी, जैसे फतेहाबाद एरिया में मकाम बनते हैं, जी, हिसार जिले में मकाम बनते हैं, जी, जो गुरुजियों के लिए इतने गंदी भाषा बोले, जिन्होंने बाठे मारे, हाँ, उन्हीं लोगों के ये मकान बनाते हैं, क्योंकि उनका एरिया है, ये कोऑर्डिनेटर है या कोई सरपंच के कहने से उनकी जान पहचान वालों के मकान बनाते हैं। मैं आप खुद सेवा में गया हुआ हूँ। अभी मेरे को जब तो मेरे आंखों के आगे पट्टी बंधी हुई थी, हाँ, और अपना खुद का घर जाए तब मेरी ये आंखों की पट्टी खुली है भगत जी। तो परमात्मा तो कहते हैं कि वो जो परमात्मा होगा, पूर्ण संत होगा, वो समदृष्टि रखेगा, वो चाहे जातिगत हो चाहे धार्मिक हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो क्या ये उससे उलट चल रहे हैं? ये समदृष्टि किमी को रखा भगत जी, कुछ ही समदृष्टि को नहीं इनकी जे, इनका जे मैं बताऊं कि था ना, अब जैसे हमारी ये वीडियो आई है जी, अब और भी आएगी, मैं के रुकने वाला नहीं हूँ जी। इनका जोर चल लेते ये गोली मार दे, समदृष्टि तो क्या नहीं रखे, ये गरीब ने खा जा जी। आश्रम के ऊपर जो संत महाराज जी की फोटो है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि धानक रूप रहा करतार। भगत जी ये जो परमात्मा है नहीं, उस पर तो लिख रखे ये धानक रूप रहा करतार। हाँ, ये ऐसा नहीं मानते हैं। ये जो पहले हमने अंग्रेजों का जो वो राज था, ये मुगलों का बोलते हैं ना, ये उससे गए गुजरे हैं ये लोग, जो मैनेजमेंट वाले हैं। हाँ, ये उनसे भी गए गुजरे हैं। मैं तो अब इनको मिलाकर देखे नहीं तो इनसे जो अंग्रेज लोग थे ना, वो बहुत अच्छे थे। ये सुनने में है, हमने तो देखा नहीं, पर बाकी जो ये मेरे साथ बीती है नहीं, मेरे को तो तब पता चलेगा। अच्छा सर, ये बताइए कि जो आज आपके साथ हमारी बातचीत हो रही है, अब आप बीती बता रहे हो, तो इसमें मैं समझ सकता हूं कि मैं वीडियोस बना रहा हूं, संपर्क हुआ, हम जानते नहीं एक दूसरे को। क्या इससे पहले आपने, क्या वहां के जो स्थानीय पत्रकार हैं, आपने किसी से ये आप बीती आपने क्या बताने की कोशिश की? बताइए जी, जो हमारे यहाँ रमेश ढाका यहाँ आया था। हाँ, रमेश ढाका आया था यहाँ, पत्रकारिता करके सारी चीज देख के गया था। वो आपके पास मैं वीडियो भी भेज दूंगा थोड़ी। और उनको ये जो आश्रम वाले हैं उनको पैसा दे दिया और वो चीज को दबा दी, उनने अपने चैनल से डिलीट कर दी। अच्छा, जो वीडियोस आपकी बना के लेके गए थे? हाँ, बना के ले गए। उन्होंने कह दिया आश्रम वालों ने कि भाई ये वीडियो हटा दे, हमने कुछ देना लेना तो है ही नहीं जी। तो हाँ, उसको पैसा दिए, ये वक्त जी कुछ न कुछ दिए जी, सदी वो गीत गाता फिरता है जी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जल्द ही एक वीडियो इंटरव्यू भी है आपके साथ, हम कोशिश करेंगे कि आपको मतलब वीडियो इंटरव्यू भी हम लोग करें। बिल्कुल भगत जी, परमात्मा की दया से गरीब घर में जरूर है। हाँ जी। पर हम डरने वाले नहीं है जी, मरना एक ही दिन है जी। और ठीक है। और मैंने आप जैसे भक्तों से ही सुना है कि संत वजन कभी खाली नहीं जाता। जो गुरु महाराज जी ने आपको कहा था कि वो घर पहले से भी बेटर होगा, तो हम भी भरोसा करते हैं कि उनका वचन खाली नहीं जाएगा।
हाँ, उस दिन के बाद भगत जी मेरा काम 4 गुना चलता है। परमात्मा की दया से बैठे तो बड़े हुए मकाम में, ये फिर एक ही दम तो जी पूर्ति कैसे पूरी हुई, जी। फिर वो तो मालिक है। अच्छा सर, ये बताइए कि जो फिलहाल आश्रम के अंदर है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, मुझे बताया है लोगों ने, और जो नए जुड़ना चाहते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि देखिए, ये जोड़ लेते हैं उस पुस्तक के द्वारा, उस वाणी के द्वारा आदमी जुड़ता है कि हाँ, ये ज्ञान बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जाएगा तो इन्हीं के आश्रमों में। तो आप क्या कहना चाहते हैं? भगत जी परमात्मा की दया से मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो जुड़ेगा ना, वो अभी तो पहले तो ये बुला फुसला के जुड़ाएंगे, फिर उसको दान दत्ते की बात करेंगे जी उनको आपको ही पता चल जाएगा इनके पास कुछ नहीं है जी। मैं तो कोई इनके आश्रमों में जाऊं ही ना, मेरे को तो मेरे पर तो बीती है भगत जी। अब आप क्या संत रामपाल जी महाराज की भक्ति आपका परिवार करता है क्या? संत रामपाल जी महाराज के जो नियम बताए नहीं गुरु जी ने, वो नियमों पर है, और हम आश्रम में नहीं जाते भगत जी। अब वहाँ जो टुकड़ा खाते हैं नहीं, वो ही हमें बस ऐसे लगता है कि ये इस गरीब का दान दिया हुआ है। क्यों भगत जी, मैं 2014 में जाता था ना, तब नेपाल से राजस्थान से भगत आते थे, उनके 2-2 फुट की लगोटी होती थी और पुराने कपड़े होते थे भगत जी, और फिर भी वह दान देते थे भगत जी। तभी मेरे को ये लग रहा है कभी यहाँ इनका अन्न खाना भी गलत है। जी जी जी। हाँ, इनका जो अन्न खावा नहीं वो ही गलत है। और मैं तो ये कहूँ भाई, गरीब संगत जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ, ठीक रहोगे, नहीं मारे जाओगे। आप देख लो धनाड़ा आश्रम की, आप पीछे इसी की बात है भगत जी, एक हिसार के पास एक गांव है, उसका लड़का गया हुआ था, 17-18 साल का एक ही लड़का था, बीए में पढ़ता था वो जी। ठीक है भगत जी, और वहां दुर्घटना में मारा गया। तो परमात्मा तो ये कहते हैं ना कि भाई बाप से पहले बेटा नहीं मरता, तो इन्होंने मर्यादा सब भक्तों की खंड करवा रखी है जी, मर्यादा खंड करवा रखी है भगत जी। ऐसे ही मरण लग रही है भगत, और इनकी आंख कद खुलेगी पता नहीं मेरे को। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए जी हमारे साथ। ठीक है जी, सत साहिब जी। अभी आपने ये सुना कि इससे आगे कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, और अगर आपने इस साधु दास के परिवार की अगर दास्तां सुनी होगी ना, तो आज वो लोग कह रहे हैं कि लोग उन्हें ताना देते हैं, और समाज के ताने हर पल हर दिन उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी। और जो लोग कह रहे हैं कि कमेटी संत रामपाल जी महाराज के बिना तो कमेटी कुछ करती नहीं है, गुरु महाराज के आदेशों को भी ताक पर रख दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, 2014 से जो भक्त जुड़े हैं वो कह रहे हैं, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि 2 रुपये सैकड़ा पर पैसे उठा के उन्होंने दान किया, और ये कह रहे हैं कि ये दान कुपात्रों को दे दिया गया, उनके पैसों पर मौज उड़ाई जा रही है। 2014 में जिनके हालात कुछ थे, आज वो लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, आलीशान महल हैं उन लोगों के पास, लेकिन साधु दास जैसे लोगों के घर हैं वो जलकर राख हो गए। ये अकेले साधु दास की कहानी नहीं है, पता नहीं कितने ऐसे भक्त हैं जिनकी श्रद्धा को, जिनके अरमानों को रौंद दिया गया मैनेजमेंट ने, और जिनके सपने, जिनकी श्रद्धा जलकर राख हो गई। 90 डिग्री अब उन तमाम लोगों की आवाज बनेगा, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं। और अगर आप भी सतलोक आश्रम से जुड़े हुए हैं, कोई अपनी बात रखना चाहते हैं, फ़ोन पे बातचीत आप कर सकते हैं, वीडियोज़ इंटरव्यू कर सकते हैं, नाम ना बताने की शर्त पर भी आप हमें सारी जानकारी दे सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप घबराइए मत, आप उस परमपिता परमात्मा के रास्ते पर ही चल रहे हैं, क्योंकि सच के साथ परमात्मा होता है। शुक्रिया।